कहानी की शुरुआत में हमें एड और लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये दोनों डेमोनोलॉजिस्ट हैं। डेमोनोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूतों को भगाते हैं। ये दोनों डेबी और कैमिला के घर बैठे होते हैं जिनके घर होती है एनाबेल डॉल। ये लोग एनाबेल की शैतानी आत्मा से परेशान होते हैं। एड उन्हें कहता है कि तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस डॉल को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद वो डॉल अपने घर ले आते हैं जहाँ पर चर्च के फादर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इनके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर सभी तरह की पजेस्ड चीजें होती हैं। इस कमरे के अंदर आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये एनाबेल डॉल को इस कमरे के अंदर ले आते हैं जहाँ पर कांच का एक बॉक्स होता है। एनाबेल डॉल को इस बॉक्स के अंदर डालकर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद ये सब बाइबल की होली लाइन्स पढ़ते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि इनके घर पर एक बेबी सिटर आती है जिसका नाम मैरी है। दरअसल एड और लॉरेन को आज एक केस के सिलसिले में बाहर जाना है और जब वो बाहर जाते हैं तो अपनी बेटी जिसका नाम जूडी है उसका ध्यान रखने के लिए मैरी को बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल ले जाती है और जब जूडी स्कूल में होती है तो उसे एक प्रीस्ट की आत्मा दिखती है। तब जूडी अपने बैग से क्रॉस निकालती है और प्रीस्ट की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। स्कूल में जूडी का कोई भी दोस्त नहीं होता। सब उसे चिढ़ाते हैं कि उसके मॉम डैड भूतों का काम करते हैं। जूडी का बर्थडे है इसलिए वो अपने दोस्त को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है पर उसकी दोस्त उसके घर पर आने से मना कर देती है। मायूस होकर जूडी मैरी के साथ स्कूल से घर चली जाती है और उस प्रीस्ट की आत्मा उसका लगातार पीछा कर रही होती है। अगले दिन मैरी जूडी के बर्थडे का केक बना रही होती है। तभी डोर बेल बजती है। मैरी जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर जब वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर डेनिला है। वो कहती है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई थी। दरअसल डेनिला मैरी की दोस्त होती है। उसे भूतों से, मरे हुए लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसीलिए वो जूडी से पूछती है कि वो कमरा कहाँ पर है जहाँ पर दूसरी दुनिया की मतलब के भूतिया चीजें रखी हुई हैं। जूडी कहती है कि वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। डेनिला जूडी को उसके बर्थडे पर स्केट्स गिफ्ट करती है। जूडी अब बाहर जाना चाहती है। वो मैरी के साथ बाहर जाने लगती है। हालांकि वो डेनिला को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है पर डेनिला मना कर देती है। वो कहती है कि मैं घर में ही रहूंगी। जूडी और मैरी घर से बाहर चली जाती हैं और घर के अंदर डेनिला उस कमरे को ढूंढना शुरू कर देती है जहाँ पर एनाबेल डॉल रखी है। वो उस कमरे तक पहुंच जाती है। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराए, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उस कमरे से बाहर जाने लगती है और तभी एनाबेल जो कि शीशे के केस के अंदर है वो आगे की तरफ गिरती है। ये देखकर डेनिला उस केस के पास जाती है। वो चाबी से केस खोलती है और एनाबेल डॉल को बाहर निकाल देती है। पर तभी किचन में ओवन के अंदर जो केक रखा होता है वो जल जाता है जिससे सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो जल्द से एनाबेल डॉल को वापस रख देती है और जल्दबाजी में केस को बिना लॉक किए कमरे से बाहर आ जाती है। मैरी भी अब किचन में पहुंच चुकी होती है जो ओवन को बंद कर रही होती है। डेनिला घर से बाहर जूडी के पास जाती है। वहीं घर के अंदर मैरी जब फोन पर पिज्जा का ऑर्डर दे रही होती है तभी बाहर से आवाज आती है एनाबेल घर पर है। मैरी जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है और ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एनाबेल की आत्मा होती है जिसकी आज से कई साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जिसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर डालना चाहा ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे, पर डॉल के अंदर एनाबेल की आत्मा नहीं बल्कि शैतान की आत्मा आ गई। अब मैरी उस बच्ची को देखने के बाद कहती है कि यहाँ पर कोई एनाबेल नहीं रहती। वो बच्ची कहती है कि एनाबेल यहीं रहती है, वो तुम्हारे पीछे है। मैरी जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और जब एक बार फिर से वो पलटकर दरवाजे के बाहर देखती है तो वहाँ से वो बच्ची गायब हो चुकी होती है। अब जूडी और डेनिला घर के अंदर आ जाती हैं। वो मैरी से पूछती है कि क्या हुआ, पर मैरी उन्हें कुछ नहीं बताती। वहीं घर के अंदर जो भूतिया चीजें होती हैं उन भूतिया चीजों से एनाबेल कई सारी आत्माओं को आजाद कर देती है। जूडी को अपने कमरे से आवाज आती है। जब वो कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक छोटी बच्ची चल रही होती है जो कि एनाबेल होती है और अब वो उसके सामने आ जाती है। जूडी अपना क्रॉस निकालकर उसके सामने करती है और जोर से चिल्लाती है। तब एनाबेल वहाँ से गायब हो जाती है। मैरी जूडी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। जूडी उसे बता देती है कि उसे भी अपनी मॉम की तरह आत्माएं दिखती हैं, इसीलिए वो चिल्लाई थी। अब रात को मैरी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम बॉब है। वो मैरी से मिलने के लिए घर के बाहर आता है पर मैरी उसे कहती है कि वो उससे मिल नहीं सकती। पर कुछ देर बाद बॉब एक बार फिर से आता है। वो मैरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाता है और मैरी जब बाहर से उससे मिलने के लिए आ रही होती है तभी बाहर बॉब पर ब्लैक शेक की आत्मा जिसे एनाबेल ने आजाद किया था वो अटैक कर देती है। बॉब भागकर अपने आप को बचाने के लिए झाड़ियों में चला जाता है और जब मैरी और डेनिला बाहर आती हैं तो उन्हें वहाँ पर बॉब नहीं दिखता। मैरी अपनी दोस्त डेनिला को घर के बाहर जाने के लिए कहती है पर डेनिला एक बार फिर से चुपके से घर के अंदर आ जाती है और उसी रूम में जाती है जहाँ पर सभी तरह की भूतिया चीजें हैं। वो देखती है कि उस केस के अंदर जहाँ पर एनाबेल डॉल थी लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं होती। डेनिला इस कमरे में दूसरी चीजों को देख रही होती है। तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। इसके बाद डेनिला को
को अपने फादर की यहाँ पर आत्मा भी दिखती है, पर अगले पल ही वो आत्मा बदल जाती है। दरअसल ये उसके फादर की आत्मा नहीं होती बल्कि शैतान की होती है। डेनिला समझ जाती है कि इस कमरे में कुछ तो है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए वो दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा लॉक होता है। वहीं मेरी को दिखाया जाता है, जिसे नहीं पता कि उसकी दोस्त डेनिला जिसे उसने घर जाने के लिए कहा था वो अभी भी इसी घर में है। वो जूडी को उसके कमरे में सुलाती है और नीचे आ जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। इससे पहले कि मेरी कुछ समझ पाती तभी वहाँ पर एक कॉइन गिरता है जो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है। मेरी उस कॉइन के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे साए खड़े हैं जिन सब की आंखों में कॉइन लगे हुए हैं। ये देखकर मेरी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है पर वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एक अजीब सी ताकत, एक साया उसे खींचता हुआ पीछे ले जाता है, पर मेरी के हाथ में जो टॉर्च होती है वो उस साए की तरफ चमकाती है, जिससे वो साया गायब हो जाता है। मेरी भागती हुई जूडी के रूम में आती है, पर उसके रूम का दरवाजा अंदर से लॉक होता है। वहीं जूडी के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर एनाबेल डॉल है। वहाँ पर एनाबेल की आत्मा भी होती है जो जूडी को नुकसान पहुँचाना चाहती है, पर जूडी किसी तरह से कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर मेरी होती है। ये दोनों की दोनों नीचे आती हैं, जहाँ से मेरी जूडी की मॉम लॉरेन को फोन करती है। लॉरेन पूछती है कि क्या मेरी बेटी ठीक है, और अगले पल ही उसकी आवाज बदल जाती है और वो पूछती है कि क्या वहाँ पर एनाबेल है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। असल में ये आवाज लॉरेन की नहीं होती बल्कि ये आवाज एनाबेल की होती है, जिसने इस पूरे घर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ डेनिला को दिखाया जाता है जो उसी कमरे में अभी भी बंद होती है। उसके ऊपर पजेस्ड चीजें पूरी तरह से हावी हो रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मेरी और जूडी आ जाती है। मेरी वहाँ पर डेनिला को देखकर हैरानी से पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, पर इससे पहले कि डेनिला कुछ बोल पाती तब जूडी देखती है कि एनाबेल अपने केस में नहीं है। वो उन्हें बोलती है कि ये सब एनाबेल कर रही है। मेरी डेनिला से पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है। तब डेनिला बताती है कि वो सिर्फ अपने फादर की सोल से बात करना चाहती थी। उसके फादर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस कार को वही चला रहे थे। वो ये भी बताती है कि उसने एनाबेल डॉल को बाहर निकाला था और यहाँ पर कई सारी चीजें भी छू ली थी। जूडी कहती है कि हमें एनाबेल डॉल को वापस केस में डालना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। पर अब यहाँ पर बहुत सारी भूतिया चीजें आने लगती है। ये अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं, पर तभी मेरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। जूडी को पता होता है कि मेरी का इनहेलर गाड़ी में है, इसीलिए वो इनहेलर को लेने के लिए गाड़ी में जाती है। पर इससे पहले कि वो वापस आ पाती, वहाँ पर वही ब्लैक शैक जिसने मेरी के बॉयफ्रेंड पर हमला किया था वो जूडी के ऊपर हमला कर देता है। जूडी किसी तरह से गाड़ी से निकलकर भागती है, पर वो चीज उसका पीछा करती है। इससे पहले कि वो जूडी को नुकसान पहुंचाता, मेरी का बॉयफ्रेंड पीछे से आकर उस ब्लैक शैक के ऊपर डंडे से हमला करता है, जिससे वो गायब हो जाता है। जूडी भागकर अंदर आती है और मेरी को इनहेलर देती है, जिससे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। वहीं घर में ऊपर डेनिला को दिखाया जाता है जो जूडी को देखने के लिए गई होती है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा होता है कि जूडी बाहर नहीं बल्कि ऊपर अपने कमरे में इनहेलर लेने के लिए गई है, और जब वो ऊपर होती है तो एनाबेल की आत्मा उस पर हमला कर देती है। वो उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है। वहीं जूडी और मेरी किसी भी तरह से एनाबेल को ढूंढना चाहती हैं, और तभी वहाँ पर उसी प्रीस्ट की आत्मा आती है जिस प्रीस्ट की आत्मा जूडी को स्कूल में दिखी थी। असल में ये एक अच्छी आत्मा होती है, इसीलिए ये इन दोनों की मदद करना चाहती है, और ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल है। पर डॉल को वापस केस के अंदर रखना इतना आसान नहीं है। इससे पहले कि ये डॉल को उठाते तब जिस अलमारी के अंदर डॉल होती है वो अपने आप ही लॉक हो जाती है। ये दोनों किसी तरह से चाबी ढूंढ लेते हैं और जैसे अलमीरा को खोलते हैं वो अलमीरा एक कमरे में बदल जाती है जहाँ पर अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। मेरी लालटेन लेकर अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे कॉफिन्स दिखते हैं। कॉफिन्स के अंदर वही साइन होते हैं जिनकी आंखों में सिक्के होते हैं। मेरी पूरी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तभी उसे एक और कफन दिखता है जिसके अंदर खुद उसका साया होता है। उसके हाथ में एनाबेल डॉल भी होती है जिस डॉल को लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। मेरी जैसे एनाबेल डॉल को पकड़ती है तब उसका साया जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ कमरे के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर जूडी प्रे कर रही होती है। तभी अंदर से मेरी की आवाज आती है कि एनाबेल डॉल को उसी जगह पर वापस रख दो। जूडी एनाबेल को उठाकर वापस रखने के लिए भागती है, पर तभी यहाँ पर डेनिला जिसके ऊपर अब पूरी तरह से एनाबेल की आत्मा का कब्जा है वो जूडी के ऊपर हमला कर देती है। तभी मेरी भी वहाँ पर आ जाती है और जूडी को बचाने की कोशिश करती है, पर डेनिला इन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारती है जूडी वहाँ पर एक रखे हुए रिकॉर्डर को ऑन कर देती है जिसके अंदर उसके मॉम डैड ने एक्सोर्सिज्म के टेप रखे होते हैं, मतलब के बाइबल की होली लाइंस जो आत्माओं को काबू करते हैं। और जैसे ये लाइंस यहाँ पर चलती हैं यहाँ पर जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सब की सब कंट्रोल हो जाती हैं। जूडी अब डॉल लेकर भागती है और तभी गेम बोर्ड के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है। वो जूडी को पकड़ लेता है लेकिन जूडी अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागती है। जैसे ही वो उस केस के पास पहुँचती है जिसके अंदर उस एनाबेल डॉल को रखना है
पर इससे पहले कि वो डॉल को अंदर रख पाती, यहाँ पर शैतान जूडी को गर्दन से पकड़ लेता है। जूडी अपना क्रॉस निकालती है और शैतान की तरफ करती है। यहाँ पर अब मेरी और डेनिला भी आ जाती हैं और बाइबल की लाइंस को सुनने के बाद डेनिला भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। ये दोनों जूडी की मदद करती हैं। जूडी किसी तरह से एनाबेल डॉल को उसके अंदर रखकर केस को लॉक कर देती है और जैसे ही एनाबेल अपनी पुरानी जगह पर जाती है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। अब बाहर से यहाँ पर मेरी का बॉयफ्रेंड बॉब भी आ जाता है। वो नहीं बताता कि बाहर एक अजीब तरह का जानवर था, मैंने उसे मार दिया। अगली सुबह जूडी के मॉम डैड आ जाते हैं। मेरी उन्हें सब कुछ बता देती है कि रात को यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन अपनी बेटी जूडी के बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, पर उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आया। तभी डोरबेल बजती है। बाहर डेनिला और मेरी होती है, जिनके साथ बहुत सारे जूडी के क्लासमेट्स होते हैं जो यहाँ पर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इसके बाद लॉरेन डेनिला को उस रूम में बुलाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हैं। डेनिला वहाँ पर लॉरेन से माफी मांगती है। लॉरेन कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद वो डेनिला को उसके फादर की फोटो देती है। दरअसल डेनिला से ये फोटो यहीं पर ही छूट गई थी। लॉरेन कहती है कि मेरी तुम्हारे फादर की आत्मा से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनकी मौत के लिए तुम कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत समझना, वो सिर्फ एक हादसा था, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सब के सब जूडी के बर्थडे पर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना।